नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संतुलन की लगन, संतुलन की राशि। जिनके अंदर सेवा भाव है उनको उच्चता दे देने की क्षमता से संपन्न, जिनके अंदर अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, उन्हें नीचता दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए मई माह कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कहाँ कैसे क्या मिलेंगी, चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में पहली बार आए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तपन का माह है, गर्मी का माह है, आपके तेज के निखरने का माह है। देखो, बहुत दिन से आप सुन रहे हैं कि आपके शुक्र उच्च के हो रहे हैं, शत्रुहंता योग, अपराजित योग बना रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मई माह में वो योग बनेगा। दरअसल हर ग्रह की एक पोजीशन होती है, उसी पे जाके उच्चता प्राप्त करता है, एक डिग्री होती है। तो शुक्रदेव अभी उस डिग्री तक पहुंचे ही नहीं थे, सिर्फ बातें हो रही थी। जैसे आईएएस का फॉर्म भर दीजिए, तो आईएएस का फॉर्म भरने से आप प्रीलिम निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू लेना है, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, तब जाके आपको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने बस ग्रेजुएशन किया, फॉर्म भर दिया, आप बन गए। उसी तरह यह ग्रह 16 मई से उच्चता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा, ऋण रोग परेशानी से छुटकारा मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। बेहतर रहेगा जब लग्नेश और राशिस मजबूत होंगे, तो आपकी सारी जो क्षमताएं हैं उसका पूरा आप उपयोग कर पाओगे। सूर्य नारायण 15 मई को वृषभस्थ होंगे, अभी अच्छे हैं। वृषभ के सूर्य नारायण गुप्त रूप से आपको धन कमाने की प्रेरणा देंगे। बोलेंगे नहीं, प्राकट्य स्वरूप मत करिए, गुप्त स्वरूप में चले जाइए। कृतिका में है, थोड़ा ससुराल वालों से संबंधों में थोड़ी उतार चढ़ाव आएगा। जीवन साथी की वाणी भी थोड़ी कड़वी होगी, बातें ऐसे बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो गए। तो हम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। ठीक है, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा जो द्रव्य दक्षिणा जिस स्पीड से मिल रही थी उसमें थोड़ी कमी भी आएगी। यदि गुप्त रखे तो ज्यादा कमाओगे भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। बंधु बांधवों से, खासकर बड़े भाई से, चाचा लोगों से संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, संभावनाएं प्रबल हैं। 7 मई को बुद्धि के स्वामी बुध मेष राशि में जाएंगे। यह आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से सुंदर सुअवसर होगा। ठीक है ना, सुंदर सुअवसर होगा। भाग्य का स्वामी अपने से एकादश, लाभ किसका? भाग्य का, मतलब अवसरों का। भाग्य क्या है? आपको काम करने का अवसर मिले, आप हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, घर में सब ठीक है, मतलब आप भाग्य अच्छा है। आपको काम करने का अवसर ही ना मिले, पॉइंट से छट जाओ, 90% पाके भी सिलेक्शन ना पाओ, 28 साल में बुढ़े हो जाओ, ये क्या है? भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पे आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। किंतु सप्तम भाव में द्वादश भाव के स्वामी का गोचर, सप्तम भाव में जब भी द्वादश भाव के स्वामी आएंगे, कुछ न कुछ फालतू चीजें ऐड होती हैं। तो फालतू चीजें ऐड ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। आपके मंगल भी अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। मंगल अभी नीच राशि में नहीं है, सॉरी, मंगल नीच राशि में ही है, नीच के नहीं है। ये 12 मई से 7 जून तक परफेक्ट नीच के होंगे। वहां से चीजें बंधेंगी, जीवन साथी अपनी तरफ खींचेगा, जीवन साथी दबाव बनाएगा। और दबाव कब बनता है? जब आप फिसलते हैं तब दबाव बनता है।
आजकल बड़ी खराब कंडीशन है। एक जब पुरुष को किसी स्त्री के बारे में पता चलता है कि उसके खराब संबंध है तो डांटता है, मारता है, पीटता है। कहीं कहीं अगर स्त्री को ही पता चल जाता है कि मेरा पति मेरे बारे में जान गया तो फिर छोटा नीला डब्बा का प्रयोग होता है, नीला डब्बे खोज लिए जाते हैं। वर्तमान युग संबंधों के लिए सबसे खतरनाक युग है। कौन किसके साथ भाग रहा, कला है मगर गंध है वासना की, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अब सास दामाद के साथ अगर फरार हो जाए तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो ये स्थितियां बनी हुई हैं इसमें संभलने की हैं। अश्लेषा खींचता है, दबाव बनाता है। शुक्र राहु की जो स्थिति बन रही है ना, वो भी इन चीजों को ज्यादा क्रिएट करती है। बोलती है नहीं, जो तुम करना चाहते हो कर ले जाओ, या जब तक स्थितियां बनी रहें तब तक आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। या स्थिति जैसे गोचर में खत्म होगी तब आप रिलैक्स से चल सकते हैं। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना होगा। मंगल महाराज आपके क्योंकि अश्लेषा में जाएंगे 12 मई को, 12 मई तक अच्छे हैं। अश्लेषा में बहुत बुरा फल नहीं देंगे लेकिन आपके ऊपर दबाव तो बनेगा। और दबाव कैसे बनेगा मैंने वो भी बता दिया, किन कारणों से बनेगा। शनिदेव अपने श्रेष्ठतम नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं 28 तारीख को, मतलब 28 अप्रैल से। उत्तर भाद्रपदा आप देखें तो पैकिंग का नक्षत्र है, बहुत सी चीजों को समाप्त कर देता है, बोलता है जाओ राधे राधे जय श्री कृष्ण। यहां पे कुछ संबंध भी ऐसे ही खत्म किए जाएंगे। राहु 18 मई, केतु 18 मई, गुरु 14 मई। 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन इस माह में हो रहा है जो जीवन में बड़ा परिवर्तन देंगे। गुरुदेव आपके बर्थ चार्ट पे पराक्रम के स्वामी होकर भाग्य के घर में गोचर करेंगे। पराक्रम कर सके तो भाग्य सपोर्ट करेगा आने वाले कई माह तक। राहु महाराज का प्रवेश पंचम भाव में अच्छा है, लेकिन आपने भविष्य को गर्भ में धारण कर रखा है, गर्भवती महिला हैं आप, तो कृपया ध्यान रखिए। उदरस्थ शिशु का आपको ध्यान रखना होगा। एकाग्रता इस समय कमजोर होगी, बुद्धि आपकी गति से चलेगी। शॉर्टकट मारना आप सीखेंगे, बोलेंगे बहुत मेहनत नहीं करेंगे। पंचमस्त राहु आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, शॉर्टकट मारना सिखाएंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ देंगे। केतु लाभस्थ होंगे, बढ़िया है। सिंहस्थ केतु आपको काफी परेशानियों से मुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मई का माह आपके लिए बेहतरीन है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना है कि मंगल अश्लेषा में जाएंगे। अब शुक्र राहु की युति भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अभी शुक्र धीरे से उच्चता को जा रहे हैं ना, और जब दीपक तेज भभकता है तो इसका मतलब राधे राधे जय श्री कृष्ण। देखो एक क्षण ही तो लगता है गिरने में, खड़े होने में तो बहुत समय लगता है। तो ये समय संभाल के चलेगा, नहीं तो आगे काल सर्प योग का भी निर्माण होगा। गुरु आर्द्रा में जाएंगे, सूर्य आर्द्रा में जाएंगे, इसलिए पहले से सचेत होना शुरू कर दीजिए। आप यात्रा करते हैं ना, लिख दिया जाता है आगे अंधा मोड़ है, कृपया गति कम करके रखें। तो आप क्या करते हैं, गति कम कर लेते हैं, इसलिए आपकी दुर्गति नहीं होती। तो अपने शुक्र को मजबूत करके रखिए, बुध को मजबूत करके रखिए। बेहतरीन अवसर है, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए। राधे राधे जय श्री कृष्ण।